हेलो। मैं पार्ट 1 लेके आया था अभी केमिस्ट्री में। पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या बताने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी तरीके से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट हो रहा है बेटा। रिप्रेजेंटेशन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे समझते हैं, दरअसल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरह समझते हैं। हम मान चलो कि किसी घर में अगर कोई बंदा होता है, किसी का नाम मोहन रोहन होता है, तो वो सबका नाम रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उस तरह सारे केमिकल्स के नाम, सारे उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है, उनका फार्मूला भी डिफरेंट होता है बेटा जी। उनका स्ट्रक्चर मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा जी, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कह दूं आपको बहुत सारी कापियों के अंदर, बहुत सारी किताबों के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलते होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको मिलते होंगे। बॉन्ड जैसा, गोला जैसा, एक बॉल जैसा दिखता है, मगर ये कभी कभी कोई बच्चा नहीं समझ पाता दरअसल। तो वो होता है बेटा, आपके कार्बन हो सकते हैं यहां पर, और इनके बीच में एक बॉन्ड होता है। तो ये इसी स्ट्रक्चर के जरिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग बेटा यही से हो जाती है। क्योंकि स्ट्रक्चर हम पहले, उनकी ढांचा, आकार हम बता देते हैं कि किस तरह वो दिखते हैं, ताकि हम जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपको लेवल पर, आपके चाहे बोर्ड लेवल पे, जो यूपीएससी लेवल पर कोई भी एग्जाम, अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो चीज आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा आपका 2 मिनट टाइम लेंगे बेटा, कुछ कहना चाहते हैं आपसे। बहुत दिनों से इस बात थी इस दिल में, आज निकाल ही देते हैं। बेटा जी याद रखना, अगर लेक्चर्स देख रहे हो तो ठीक है, लेक्चर्स देख रहे हो तो बेटा आप ध्यान रखो, लेक्चर्स अगर ध्यान दे रहे हो, लेक्चर्स को अगर फॉलो कर रहे हो अच्छे से, क्या बेटा, अगर लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, यहां आपका माइंड है पूरे तरीके से, ठीक है बेटा, आपका माइंड पूरे तरीके से यहां पर है, और नोट्स आप तरीके से, प्रॉपर तरीके से बना रहे हो बेटा। आप छोटे, अगर ड्रॉपर का बच्चा कोई देख रहा हो, तो याद रखना कि आपको एक पेज के अंदर हम जो पढ़ा रहे हैं उसको नोट करना है। जो एक्स्ट्रा आपको चीजें बता रहे हैं, जो आपको नॉलेज अलग से गेन हो रही है, तो वो चीजें अपने माइंड में याद रखना बेटा, लाइफ टाइम तक याद रखना, क्योंकि यही सारी चीजें याद दिलाने वाले हैं। लेक्चर्स फॉलो करना है आपको बहुत प्रॉपर तरीके से, आपको नोट्स पूरे तरीके से फॉलो करना है, और रिवाइज बेटा उसी दिन करना है जिस दिन मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूं बेटा। आप जब भी लेक्चर देख रहे हो, सुबह शाम, जब भी आपका टाइम अच्छा हो, उसी टाइम में आप देखिएगा। रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट बी इंपॉर्टेंट बेटा। अगर आप सब कुछ कर ले रहे हो, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो बेटा जो आपका 90% वाला पोर्शन है बेटा, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस है। 10% अगर नहीं कर रहे हो तो वो जान लो 90% काम नहीं करेगा। अगर 90% वाला काम कर रहे हो तो 10% वो भी काम कर जाएगा। तो 100% आपका फोल्ड करना देना पड़ेगा आपको। तो बेटा ये चीजें करना होगा, तभी साथ में अभी हमारे साथ में वचन लो, सब लोग वचन लो बेटा जी हमारे साथ, कि एक ही टीचर को फॉलो करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम ही को करो, आपको जिससे समझ में आ रहा है, जिससे भी समझ में आ रहा है, उसको आप फॉलो करो, पूरे तरीके से फॉलो करो। और कोई भी आपको यूट्यूब पे जो अच्छा पढ़ा रहा हो, जो आपको अच्छा कंटेंट दे रहा हो, अच्छा समझा पा रहा हो, आपके माइंड के अंदर डाल पा रहा हो, वो उससे पढ़ो। ये दवा है, हम लोग, दवा सारी नहीं अच्छी होती, समझ रहे हो ना बात को बेटा। लेक्चर्स आपको फॉलो करने, ये चीज आपको डेली के डेली करना ही करना है। लेक्चर्स आपको फॉलो करने हैं, नोट्स बनाने, उसको रिवाइज और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं आपको, ठीक है बेटा। हम स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक से कर रहे थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत बेसिक है, हर बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। ये गारंटी है, ये टॉपिक पढ़ाने के बाद कभी आपको यूट्यूब पे पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये लाइफ टाइम तक याद रहेगा। चलो टाइम आपका लिया मैंने 2 मिनट, बेटा आपको मोटिवेशन डाल दिया आपके चेहरे पे, और बेटा आप माइंड कूल करके बैठो, एकदम फ्रेश करके बैठा करो। जब भी लेक्चर देखा करो, जब आपका माइंड काम कर रहा है करे, तभी बेटा आप लेक्चर्स देखो। एक मूवी की तरह इसको मत लो, क्योंकि यहां मूवी नहीं चलती। एक लेक्चर्स होता है जो कि आपके ऑफलाइन के जरिए नहीं दे पाते, हम लोग ऑनलाइन के जरिए आ पाते हैं, और आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश पूरा करते हैं, पूरा फोड़ लगा देते हैं बेटा। अगर आप 5 घंटे मेहनत करते हो, तो बेटा हम लोग 10 घंटे मेहनत करते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में, क्योंकि एडिटिंग करना है लेक्चर्स को, ठीक है, फिर उसको अपलोड करना, ठीक है, पूरे रात जाग कर उस लेक्चर्स को अपलोड करना, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा खाता है। तो ये चीजें हम बात करेंगे, क्योंकि अपनी स्टोरी बता रहा है बेटा,
अबे स्टोरी का क्या करेंगे, स्टोरी जान के बताओ। नहीं बेटा हम जान लो थोड़ा सा जान लो यार। पार्ट 2 के अंदर मैंने हमारा थंबनेल था कि यही समझ में आएगा तो बेटा मजा आएगा तो समझ में आएगा, मजा आएगा तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो मजा आएगा, वरना कुछ ये क्यों पढ़ रहे हो यहां पर, यहां एक सादे बोर्ड पे क्यों पढ़ा रहा हूं। हमारा मकसद है कि हर बच्चा कमजोर से कमजोर बच्चा, जीरो का बच्चा अगर देख रहा हो हमारा लेक्चर्स तो उसको आसानी तरीके से समझ में आएगा। ये 100% दावा के साथ बोलेंगे, ये दावा ऐसे नहीं ले रहे हैं कि हवाई में, बेटा हम 100% यही लेक्चर्स आप देखो खुद ही पता लगेगा। आप यूट्यूब पे बहुत तमाम लेक्चर्स पढ़े होंगे, बेटा इस लेक्चर्स को देखने के बाद आपको दोबारा लेक्चर्स नहीं देखना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, फिजिकल के अंदर और इनऑर्गेनिक के अंदर पूरी केमिस्ट्री में उस तरह कराने वाला हूं बेटा कि जब आप शायद उस तरह पढ़े ना होंगे, क्वेश्चंस इस तरह सॉल्व होंगे, आपको ट्रिकों के अंदर सॉल्व करा देंगे फटाफट। सर हमको हाई लेवल का क्वेश्चन जब लगाते हैं तो हमसे नहीं होता, ट्रिक आपका नहीं काम करेगा। बिल्कुल सारा क्वेश्चन, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जेई लेवल का क्वेश्चन, मेंस लेवल का क्वेश्चन, बेटा आपकी नीट लेवल का क्वेश्चन, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन यहीं पर मिलेंगे। आप अलग पांडे सर का नाम सुने होंगे, सारा का सारा मैं कंटेंट पढ़ के बेटा पढ़ाते थे, वो बोर्ड लेवल पे सारा का सारा लेवल पढ़ाते थे। हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे आपके साथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, एक बार हमारे साथ बोलो जय माता दी और शुरू हो जाओ। पूरी तरीके से माइंड फ्रेश करो, सब लोग माइंड फ्रेश करो, सब कुछ निकालो, सब कुछ एक्साइट कर दो, सब कुछ एक्साइट करो फटाक से। हम पढ़ाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं और मजे के साथ पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि बेटा जी पहला पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे आपको बुक्स के अंदर दिखते होंगे स्ट्रक्चर्स, केमिकल्स के स्ट्रक्चर दिखते होंगे, बॉन्ड जैसे स्ट्रक्चर, ये क्या होता है सर, हमें ये क्यों दिखाता है, क्या दिखाता है हमें, ये हमें क्या समझा देता है। तो सर वही बताने वाले हैं आज कि मॉलिक्यूल, बेटा हम रिप्रेजेंटेशन, हम किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत डिफरेंट टाइप से। भाई एक तरीके से जानवर नहीं होते, कुत्ता, बिल्ली, शेर, सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, कोई इस तरह होता है, कोई इस तरह होता है। क्यों बोलो जी। हाँ सर, हाँ सही बता रहे हैं, सबके स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं। तो बेटा इसी तरह 5 प्रकार के, 5 टाइप के जो स्ट्रक्चर्स बताए जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कि इस तरह हम बैठे रहेंगे, कोई ऐसे रहेगा तो कोई ऐसे रहेगा। जी हाँ, उसी तरह स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगा, कोई फ्री रहना चाहता है तो कोई बंधा रहना चाहता है, तो ये चीज होता है। ठीक है, तो हम पहला बात करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेटा एक चीज मैंने वादा किया है कि यहां किस तरह डिफरेंट पढ़ाई होगी। हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, जब समझ में आएगा तभी मजा आएगा। हम नाम को उखाड़ के आपका उसका काम बता देंगे। ठीक है बेटा, सर कैसे हमको जानना है, बेटा यही वादा है आपसे कि नाम को उखाड़ के पूरा काम बता देंगे उसका। यही तो सबसे बड़ी समझदारी है इसमें। मैं बता रहा हूं बेटा, आपसे कभी जीवन में पूछ ले कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला, आप किसी को समझाना चाहते हो, आपसे मान लो अचानक पूछ ले वाली रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो आप सोचने ना बैठ जाओ, आपको सर के लेक्चर्स के हर बातें याद हो, क्योंकि मैं जिस तरह बताने वाला हूं वो शायद आप कोशिश भी करोगे कि तब भी उस चीज को एक बार में रिकॉल कर लोगे। एक बार में अगर जाके माइंड में आप यहां से जाते हो तो एक बार रिकॉल कर लेना सर के लेक्चर्स को, फटाफट आपके माइंड के अंदर चला आएगा। ये पैसिव मेमोरी में जो देख रहे हो वो पैसिव मेमोरी में जाएगी बेटा। दुनिया का हर चीज अगर घसोड़ोगे तो पैसिव मेमोरी में एक बार जाती है, वो एक्टिव मेमोरी में तब जाएगी जब तक तुम 2 बार उसको रिकॉल नहीं करोगे, 3 बार। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी को घोर के पी जाओ, एनसीईआरटी को 14 से 15 बार पढ़ोगे तभी वो घुसेगा आपके ब्रेन के अंदर। 2 बार 4 बार पढ़ने से आप भूल जाओगे, मेरे एग्जाम के अंदर आपको याद नहीं आएंगे। ये सत्य बात है। एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हो तो, मगर साथ ही साथ अगर वीडियो लेक्चर्स हमारे देख रहे हो तो एक भी एनसीईआरटी का पॉइंट रटना नहीं पड़ेगा। तो हम उसी को उखाड़ के फेंकने वाले हैं। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके नाम को पकड़ो, मॉलिक्यूलर फार्मूला। कोई बड़ी चीज को छोटी चीज कर देना,
बड़ी बड़ी चेन को, बड़े बड़े केमिकल की चेन को एक छोटे में कर देना। बड़े बड़े जो कंप्यूटर हुआ करते थे पहले, बड़े बड़े जो कंप्यूटर हुआ करते थे, वो आज वो सेंसर के जरिए काम किया जा रहा है, इतने छोटे छोटे में काम किया जा रहा है। तो सोच लो, यही एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, यही केमिकल रिसर्च की पावर होती है। ये क्यों फार्मूला बनाया जा रहा है, रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं हम? बड़े बड़े चेन को दिखाएंगे, बड़े बड़े चेन को बनाएंगे हम, हर जगह कार्बन दिखाएंगे, हाइड्रोजन दिखाएंगे, लंबी लंबी चेनें बनाएंगे हम केमिकल्स के अंदर, नहीं ना। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसलिए 5 फार्मूले के जरिए, ताकि हम आने वाले जो फ्यूचर डॉक्टर्स होंगे, फ्यूचर साइंटिस्ट होंगे, फ्यूचर रिसर्चर होंगे, वो छोटे छोटे फॉर्म में हम जान जाएंगे कि इस तरह के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सर कैसे कैसे जानेंगे बताओ हमको? सर इस तरह जानेंगे हम कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों दिखाता है, क्या दिखाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अच्छा मॉलिक्यूल्स होंगे यहां पर और फार्मूला ऐसा होगा, क्या दिखा रहा है? ये अंग्रेजिया में क्या लिखा है सोचो। ये अंग्रेजिया आपको याद नहीं रखना है, मैं अभी जो बताऊंगा जीवन में नहीं याद हो बेटा, जीवन में याद कर लोगे, वो जीवन भर याद होगा। पहला, 100 नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ एटम्स। क्या? 100 नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। अच्छा नंबर क्या है बेटा? हम 2 हैं, वो 4 है, ये 6 है, तो ये नंबर होगा ना। तो एटम के नंबर, जितने आदमी है, जितने एटम है, जितने मॉलिक्यूल्स है, उसी को काउंट कर लो। अगर 10 लोग भीड़ में खड़े हैं तो 10 लोग को काउंट करो, वो 10 एटम है। ये एटम शब्द क्या है सर? बेटा एटम पूरे दीवारों पे जो भी आपके आजू बाजू में, आपके देखो बेटा, जहां आप स्टडी कर रहे हो आपके आजू बाजू में देखो, वहां पर छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है। ये मार्का बना है बेटा ना, तो वो एटम के जरिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आपस में बॉन्ड द्वारा बनाए गए हैं, बंधे हुए हैं। इनके अंदर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजबूत है तो ये आपस में स्केच बना चुके हैं। किसी किसी में कमजोर होता है बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो टूट जाता है तुरंत तोड़ते हो तो सबका स्ट्रक्चर अलग है। तो सब बेटा एक टाइप के एटम होंगे क्या? इसमें एक टाइप के एटम होंगे क्या? नहीं ना। एक टाइप के स्ट्रक्चर होंगे कि नहीं ना। प्लास्टिक के डिफरेंट आइटम के फोर्स अलग होगा, आयरन के आइटम में दूसरा फोर्स होगा बेटा, इसके आइटम में फोर्स दूसरा होगा। तो सबकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है, सबकी पावर अलग होती है ना, किसकी क्षमता अधिक है बेटा। समझ में आ गया क्यों सर? हाँ सर। सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम्स, सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम बेटा, ये डिफरेंट टाइप्स के एटम होते हैं। टाइप्स ऑफ एटम्स, नंबर इनटू अबाउट कनेक्टिविटी। बेटा हमने बताया था कि हम एक एटम है, हमारा दूसरा एटम ये स्केस है, मार्का है, ये हमारे दूसरे बीच में इसको जो कनेक्टिविटी है, हमारा ये एक एटम मैं हूं, दूसरा एटम ये है, इसके बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो एक एटम दूसरे एटम के बीच में जो कनेक्टिविटी है, यही हम रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसमें? मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए। सर हमको एक बार और बता दो बेटा जी, हम कह रहे हैं कि अगर कोई एक एटम हो, मान चलो ये एटम है पूरा पूरा, ठीक है, पूरा बना हुआ एटम का है, ठीक है। मैं एक एटम है, मेरा ये फिंगर है, ये भी मेरे एटम दूसरे एटम है, ठीक है। मैं पकड़ लिया तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो कनेक्टिविटी हमसे ये जो रिश्ता बनाया रखा है, माइक में मैं माइक पकड़ा हूं ना, तो ये मेरा इससे रिश्ता बना है ना, इसमें कनेक्शन है। कोई बंदा आके मेरे को मार दिया, मेरे को तोड़ दिया, तो ये इससे टूट जाएगा मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ रहे हो बात को? तो सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, तो जरूरी नहीं है कि मैं एक एटम को पकड़ूं कनेक्टिविटी में, मैं 10 लौंडे को पकड़ लूंगा, 20 लौंडे को पकड़ लूंगा, 20 एटम को पकड़ लूंगा, 20 कैटेगरी बन जाएगी हमारी, 20 लौंडे आ जाएंगे हमारे साथ। हाँ सर समझ में आ रहा है, 20 लौंडे की बोल दिया ना आपने, हो समझ में आ गया। तो सर सो नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम, टाइप्स ऑफ एटम, जरूरी नहीं है बेटा एक टाइप के एटम हो, डिफरेंट टाइप्स के एटम हो सकते हैं। कोई दबंग हो, कोई चश्मे वाला हो, कोई काना हो, कोई कुछ भी हो, है ना, कोई कमजोर हो, कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तो बेटा नंबर इनटू अबाउट कनेक्टिविटी, वो एक दूसरे से कनेक्टिविटी होते हैं। तो एग्जांपल के जरिए दिखाते हैं बेटा, जैसे आप बचपन में पढ़े होते मेथ एक प्रोब्यूटेंट हेक्स, क्यों पढ़े हो ना, एक कार्बन को मेथ एक प्रोब्यू CH4 ऐसे पढ़ते हैं ना, अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। C2H6O बेटा ये कार्बन एक आइटम है, कार्बन एक आइटम है, हाइड्रोजन दूसरा आइटम है, ऑक्सीजन तीसरा आइटम है,
बेटा ये एक दूसरे से ना, देखो कार्बन में हूं, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन से, तो मैं देखो मेरा इससे से कनेक्टिविटी है ना, तीनों को मैं जोड़ के रखा हूं। ये कॉन्डेंस है, कॉन्डेंस बंधा हुआ है, ये निकल नहीं पा रहा है, बंधा हुआ है, तीनों में आपस में बंधे हुए हैं, कॉन्डेंस है, बाहर नहीं जा सकता इसके। मगर हाँ, तीनों से कनेक्टिविटी बनी हुई है C2H6O से, ऑक्सीजन से। ये तीन आइटम है, तीन टाइप के आइटम है, टाइप्स ऑफ आइटम, तीन टाइप के आइटम है बेटा। नंबर इनटू अबाउट कनेक्टिविटी, नंबर आप अगर बात करें तो तीन टाइप के नंबर है जो कनेक्टिविटी बनाए हैं कि नहीं, बताओ बॉन्ड के जरिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ पा रहे बेटा? सो नंबर दिखाता है टाइप्स ऑफ एटम्स, नंबर इनटू अबाउट कनेक्टिविटी, और कनेक्टिविटी के मैंने बता दिया, कनेक्टिविटी हमारा तुम्हारा जो रिश्ता है एक आइटम दूसरे, कोई भी चीज आप पकड़े हो बेटा, उससे जो कनेक्टिविटी है आपका वो बेस्ट होनी चाहिए। अब दूसरी पॉइंट हम बताने वाले बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चांद की बिंदिया। ओहो सर, चांद की बिंदिया कैसे कह रहे हो? हमको बताओ सर, चांद की बिंदिया, बिंदिया माथे की बिंदिया, ये क्या गा रहे हो सर आप तो? बेटा बेटा लुईस स्ट्रक्चर, हो क्या से, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? हमको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर समझ में आ गया कुछ कुछ, सर हमको दूसरा स्ट्रक्चर समझना है। सर हमको दूसरा स्ट्रक्चर कैसे समझना है, समझ में आ रहा है, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस लुईस, ये लुईस कोई बंदा है क्या, कोई बंदी है क्या? नहीं सर, कोई बंदी नहीं है। लुईस स्ट्रक्चर्स, अच्छा नॉन कंडेंस, ये शब्द को पकड़ो, मैंने बताया ना कि सबका ट्रांसपोर्ट करना है बेटा, आपको सबको क्या करना है बेटा, सेक्शन कर देना, काट देना है, काट अक्षरों को काट काट के निकाल के हमको याद रखना है। हमने बताया सर ने आपने बताया पूरा मैं नाम से पूरा सब कुछ एक्सप्लेन करा देता हूं। लुईस स्ट्रक्चर पकड़ो, ऐसा दूसरा नाम भाई समझो, नॉन कंडेंस होता है लुईस स्ट्रक्चर। क्या होता है हमारे साथ फिर बोलो, ब्रेन के नॉन कंडेंस। सर हमको नॉन कंडेंस नहीं समझ में आ रहा, सुनो, नॉन कंडेंस का मतलब होता है अगर हम पूरे तरीके से क्या है, फ्री है, पूरे तरीके से फ्री है, आजाद आजाद हूं मैं, तो बेटा ये क्या है, नॉन कंडेंस है। अगर मैं कह दूं आटा होता है ना, आटा आप घर के अंदर आपको रोटी मम्मी बनाती है आपकी, आटा जो होता है ना, आटा क्या है टाइप का, ये क्या है, आटा क्या है टाइप का, ये आटा, ये नॉन कंडेंस है। मगर जब हम पानी डाल देते हैं उसको कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस कर देते हैं बेटा, मिला देते हैं, सब चिपका देते हैं, इतना आटा इतना हो जाता है, इतना हो जाता है, कंडेंस कर देते हैं, नॉन कंडेंस, ठीक है, कंडेंस हो जाना, किसी चीज को इकट्ठा कर देना, ठीक है, नॉन कंडेंस मतलब फ्री हो जाना, मतलब जिसके जितने आइटम्स होते, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते, जितने भी लुईस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, यही बताता है, नाम क्या बता रहा है, नॉन कंडेंस। साला ये फ्री होगा, इनके सारे आइटम्स फ्री होंगे, इनके बॉन्ड सारे फ्री होंगे, इनके जो रिश्ते होंगे फ्री होंगे, इनके जो माथे पे बिंदियां होंगी वो भी फ्री होंगे, मतलब कि कुमकुम लगा के घूमेंगी, किसी का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, ये कुमकुम लगा के भी हर जगह घूमेंगी, किसी का डर नहीं है। ये इंडिया नहीं, इंडिया है, इंडिया के अंदर ये जादू दिखाती है अपना, लुईस स्ट्रक्चर्स। लुईस स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो इनका धमाका होता है, वो कहती है, सर कहती है, कहता है, नहीं सर कहती है, हाँ लुईस स्ट्रक्चर बिंदिया आप लगाते हो क्या? नहीं, लुईस स्ट्रक्चर कहती है कि नॉन कंडेंस, मैं फ्री रहूंगी, मैं फ्री रहूंगी, मैं लड़की हूं मगर मैं फ्री रहना चाहती हूं, आजाद रहना चाहती हूं, मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं, मेरा लाइफ है, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी, दूसरों की जिंदगी से नहीं, मेरे को कोई नहीं मतलब। तो उसी तरह समझो, ये नॉन कंडेंस है, ये कंडेंस नहीं है, मिला हुआ नहीं है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, स्वतंत्र है। तो बेटा ये सो ऑल आइटम्स, हाँ सर इंग्लिश समझ में आ गया, सो ऑल आइटम्स, सारे के सारे जितनी आइटम्स हमको दिखेंगे, जितने भी आजू बाजू में सहेलियां देखेंगी, उनके सारे के सारे, एक सहेली अगर फ्री है तो सारी सहेलियां उनके साथ फ्री रहना चाहेंगी, उनका जो जुट होगा, उनका जो ग्रुप होगा वो फ्री होना चाहेंगे। तो बेटा सो ऑल आइटम, सारे आइटम, सारे बॉन्ड, सारे रिश्ते, सारे लोन पेयर मतलब बिंदिया, लोन पेयर्स, उनके ऊपर जो कुमकुम होगा, कुमकुम लगा के चलेंगी, अगर शादी हो गया तो वो सिंदूर लगा के चलती है, बिंदी लगा के चलेंगे। सर बिंदी नहीं लगाती मैं,
मैं फ्री रहती हूं, बिंदी लगाने का कोई काम नहीं है। पर ध्यान दो, यहां भाग जाओ। सो ऑल आइटम्स बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स, बेटा जी मैं बात करता हूं, देखो 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 देखो, सारे के सारे आइटम फ्री है कि नहीं? फिर से देखो एक बार, सारे के सारे, कार्बन एक आइटम है, कार्बन ही एक आइटम है। कटरीना कटरीना करीना करीना कपूर, अरे सर करीना कपूर कहां से ला दिया? तो करीना करीना, दो करीना है यहां, एक करीना दूसरी करीना भी है। करीना, कार्बन बेटा, कार्बन एक कार्बन दूसरा कार्बन सब फ्री रखे हैं, इनके बॉन्ड भी फ्री है देखो। तो हाँ सर, अगर कभी भी हमको स्ट्रक्चर में फ्री देखने को मिल रहा है, स्वतंत्र दिखने को मिल रहा है, तो नॉन कंडेंस है। ये कैसा स्ट्रक्चर है सर? ये लुईस वाली कहानी है, लुईस स्ट्रक्चर की कहानी है। ये तो वो फ्री रहना चाहता है, हमको इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें लाइफ में मिला तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये हम बता देंगे। सियोरिटी हुई बेटा आपको? हाँ सर, ये हाइड्रोजन होता है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे हाइड्रोजन फ्री होके ऐसे लटके हैं। हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स हाइड्रोजन्स, देखो बेटा लटके हुए हैं, देखो सारे सारे फ्री है कि नहीं? ये देखो सारे के सारे बॉन्ड फ्री है। ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है ना बेटा, ये बॉन्ड दिख रहा है, फ्री है। अब बेटा बीच में ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के ऊपर बिंदिया है कि नहीं, कुमकुम है कि नहीं? देखो बिंदिया लगाई है कि नहीं? चांदी पे बिंदिया, बिंदिया लोन पेयर है कि नहीं बेटा? लोन पेयर है कि नहीं? सर लोन पेयर क्या होता है बेटा? एक लोन पेयर मतलब ये देखो, ये दोनों मिल जाएंगे तो एक बॉन्ड बना देगा। ये मेरा एक हाथ है, दूसरा ये हाथ है बेटा, ये आपस में दोनों मिल जाएंगे तो ये एक बॉन्ड बना देगा। एक बिंदिया ये है, एक बिंदिया ये है, ठीक है? मैं आपको समझा रहा हूं, देखो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, दोनों लोन पेयर है। आपस में क्या कहा बेटा? आपस में क्या कहा? ये दोनों बॉन्ड जुड़ गए, तो एक लोन पेयर एक बॉन्ड बना सकता है। दो लोन पेयर एक बॉन्ड बना सकता है। दो लोन पेयर एक बॉन्ड बना सकता है। एक लोन पेयर बॉन्ड बना सकता है, एक लोन पेयर बहुत तरह, एक लोन पेयर एक बॉन्ड बना सकता है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड बना सकता है, तीन लोन पेयर तीन बॉन्ड बना सकता है। जितने लोन पेयर होते हैं उतने बॉन्ड बनती चले जाते हैं, उनके उतनी रिश्ते बनते चले जाते हैं। बेटा जी समझ में आया कुछ? आगे बढ़ते हैं। सर हमको ये अभी आओ एक ऐसा बता दो कि जो पागल भी समझ ले इस चीज को, हमको इस पॉइंट पे बताओ बेटा। हाइड्रोजन भी लटके हुए हैं, तो सारे के सारे आइटम फ्री है कि नहीं? जितने भी आइटम हमको शो हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर्स के अंदर, हमको केमिकल्स कभी भी मिल जाए, कॉपी के अंदर किताब के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्स हमको मिल रहा है इस तरह के, तो हमको एक चीज नोटिस होती है ब्रेन के अंदर, हमें रिप्रेजेंटेशन टॉपिक हमारे ब्रेन के अंदर आना चाहिए। हाँ सर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स वो आपस में बंधे होते हैं, वो ठीक है, कनेक्टिविटी होती है उसमें। तो हमने पढ़ा। दूसरा पॉइंट बेटा लुईस स्ट्रक्चर, हाँ लुईस आ गई। लुईस तो बेटा वो फ्री होना चाहती है, तो वो नॉन कंडेंस होती है। तो नॉन कंडेंस बता दें, जितने जितने आइटम दिखते हैं, जितने लोग दिखते हैं उनके ग्रुप के अंदर, वो सारे के सारे बॉन्ड, जितने भी लोन पेयर्स होते हैं, वो सारे के सारे फ्री होना चाहते हैं, फ्री होकर जीना चाहते हैं। वो अपनी जिंदगी में फ्री होना चाहते हैं, किसी से मतलब नहीं रखना चाहते। तो ये देखो बेटा, सारे के सारे आइटम फ्री है कि नहीं? सारे के बॉन्ड फ्री है कि नहीं? लोन पेयर भी फ्री है कि नहीं बेटा? ये हाइड्रोजन देखो। अब बेटा अब इसी चीज को मैं क्या किसमें चेंज कर देता हूं? मॉलिक्यूलर फार्मूला में। इसी चीज को मैं किसमें चेंज कर देता हूं बेटा? किसमें चेंज कर रहा हूं? मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज कर दिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला में चेंज कर दिया बेटा। C2H5OH। अच्छा सर, और एक चीज निकल रहा है इससे, बहुत अच्छा चीज, क्योंकि आप हंसने लगोगे। क्या बात है, हंसाओ सर। बेटा आप एल्कोहल को जानते हो, दारू को जानते हो, जो आपके आजू बाजू में चच्चा चच्ची पी के सो जाते हैं। बेटा जी जो दारू पी लेता है, आप देखोगे ऐसे रहता है, ऐसे वो फ्री होकर जीना चाहता है। दारू पीने वाला किसी की सुनता है क्या? किसी की सुनता है बताओ? C2H5 की बात करते हैं, ये फ्री होकर जीना चाहता है। तो C2H5 का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, इजीली समझा सकते हो किसी को। बहुत सारे स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं है कि एक ही स्ट्रक्चर हमको समझाना है सर। कभी भी कोई भी केमिकल्स के अंदर अगर हमको बॉन्ड फ्री मिला, लोन पेयर फ्री मिला, उनके एटम्स फ्री मिले, तो बेटा जी आप समझ लेना वहां लुईस स्ट्रक्चर हमें शो हो रहा है। और लुईस स्ट्रक्चर बेटा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पूरे विस्तार से पढ़ाएंगे, ठीक है बेटा। C2H5OH की बात करते हैं।
ये मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरह शो कर रहा है, सारे के सारे एटम्स कनेक्टिविटी है कि नहीं? हाँ सर, मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा है, याद रखना। ये कंडेंस है सर, ये नॉन कंडेंस है, खुला हुआ है। इसे मैं खुला, जो खुला हुआ है ना, मैं बंद कर दिया, चुप, मैंने बंद कर दिया इसको, फट बंद कर दिया, मगर तब भी फ्री रहना चाहता है। ये इसको फिर ओपन में हो गया, फिर ओपन हो गया, देखो बेटा, फिर ये उसमें ओपन हो गया, फिर ओपन हो गया, तो फिर ओपन हो गया। तो ये चीज क्या होता है, दारू कोई पी लेता है तो वो फ्री होना चाहता है, बस फ्री में हूं, क्यों फ्री में हूं ना, फ्री हूं, किसी से मतलब नहीं होता दारू पीने वाले को, क्यों जी? तो बात करते हैं इसी तरह सारे बॉन्ड्स वाले लोन पेयर, जितने भी लोन पेयर्स होते हैं, जितने भी रिश्ते होते हैं इनके अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, और जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री होना चाहते हैं। हाँ, तो ये तो समझ में आ गया सर। अब तीसरी पॉइंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉन्डेंस फार्मूला। सर अभी आपने पढ़ाया नॉन कॉन्डेंस, अब कॉन्डेंस, कॉन्डेंस का मतलब होता है बंधा हुआ, वही फ्री नहीं होना चाहता है ना, ठीक है? तो आजकल की जितनी लड़कियां होती है ना, वो फ्री होना चाहती है, मगर किसी किसी घर में वो कॉन्डेंस रहती हैं, घर के बाहर नहीं जा पाती ज्यादा। तो उसी तरह समझो। हाँ सर सही कह रहे हो, समझ आ रहा है कुछ कुछ है। लड़कों को ऐसा नहीं है, लड़कों के साथ न्याय हो रहा है सर, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, तो कॉन्डेंस, अबे ध्यान दो यहां पर, वो बात में याद रखना, ठीक है? अच्छा, तीसरा पॉइंट याद रखो बेटा, कॉन्डेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? कॉन्डेंस फार्मूला। बेटा मैंने बताया था आटा की कहानी, आटा अगर है उसके अंदर पानी डाल दो तो वो कंडेंस, आप मिला दो, इतना आटा था इतने में कर दिया, तो बड़ी चीज को छोटी चीज में कर देना, ये कॉन्डेंस फार्मूला बता देता है। अभी जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला था, सारे के सारे एटम्स हो रहे थे, सारे से उनकी कनेक्टिविटी बनी रही थी। मैंने लूज स्ट्रक्चर के अंदर बताया, फट सारे के सारे एटम जो शो होते हैं, वो सारे के सारे बॉन्ड जो शो होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, वो सारे सब क्या होते हैं, फ्री होना चाहते हैं। सबके सब क्या होता है, फ्री होते हैं। सो ऑल एटम बॉन्ड एंड लोन पेयर्स, ठीक है बेटा? बॉन्ड्स लोन पेयर ये शो होते हैं ना बेटा, शो दिखाते हैं, फ्री होना चाहते हैं, सबके सब ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट मिलता है कॉन्डेंस फार्मूला। कॉन्डेंस फार्मूला के अंदर बताया, रिकॉल भी करा दिया सर आपको, कॉन्डेंस फार्मूला के अंदर बताया आपको कि शो ऑल आइटम्स एंड कनेक्टिविटी, नंबर बॉन्ड्स या लोन पेयर्स, बेटा लोन पेयर्स, द शो ऑल आइटम्स एंड कनेक्टिविटी एंड बॉन्ड्स लोन पेयर्स। अच्छा बेटा, अभी बताया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और लुईस स्ट्रक्चर दोनों को मिला दो, ये बन जाता है कॉन्डेंस फार्मूला। बेटा लुईस स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला के डिफिनेशन को मिला दो, ये बन जाता है कॉन्डेंस फार्मूला। ये सर कैसे, हमको उस तरह समझाओ जैसे आप समझा रहे थे। कॉन्डेंस फार्मूला का मतलब होता है सारे के सारे आइटम, जितने भी करीना थी, करीना की जितने भी ग्रुप की थी, वो अगर है तो जितने भी आइटम यहां शो हो रहे हैं, सारे के सारे आइटम्स, सारे के सारे बॉन्ड्स, सारे के सारे लोन पेयर्स जो शो होते हैं, सो ऑल आइटम्स एंड कनेक्टिविटी, उनकी जो कनेक्टिविटी है, उनका जो रिश्ता है, उनसे जो कनेक्टिविटी हमारा लुझाव है, सुझाव है, ठीक है बेटा? सो ऑल आइटम्स एंड कनेक्टिविटी, नंबर बॉन्ड्स, ठीक है, नो बॉन्ड एंड लोन पेयर्स, ठीक है? नंबर बॉन्ड्स, ठीक है, नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, ठीक है बेटा? नो बॉन्ड्स, नो लोन पेयर, ठीक है? ये पॉइंट याद रखो बेटा। सारे के सारे आइटम तो दिखेंगे, सारे के सारे आइटम्स दिखेंगे, मगर सारे उनकी कनेक्टिविटी जो होगी, इसमें बॉन्ड को नहीं दिखाया जाता है, इसमें कनेक्टिविटी को नहीं दिखाया जाता है, इसमें रिश्तों को छुपाया जाता है। सर कंडेंस, अच्छा बताओ, पहले आटा था, फैला हुआ था, दिख रहा था कितना आटा है, मगर जैसे पानी डाल दिया सब चपक गए, उनके अंदर जो कनेक्टिविटी थी वो दिख ही नहीं रहा है। सर इतना आटा था, इतना हो गया। उनके अंदर जो कनेक्टिविटी थी एटम के बीच में, जो उनके बीच में बॉन्ड था, वो नहीं दिखा रहा है, कह रहा है मैं चुप्पा हूं। सर ये क्या बात कर रहे हो, मेरे को मम्मी कभी कभी बोलती है। इधर पढ़ो। सो आइटम, सारे के सारे आइटम जितने भी हैं बेटा, कनेक्टिविटी जितनी है उनकी, वो नो बॉन्ड्स, वहां नो लोन पेयर दिखाता है। मतलब कि एक एग्जांपल के जरिए दिखाते हैं बेटा आपको कि अगर CH3 CH2OH है, वही अल्कोहल वाली दारू वाली कहानी, CH3 CH2OH है, तो यहां पर किसी भी प्रकार का यहां पर नो बॉन्ड, ना बॉन्ड दिखा रहे हैं, ना लोन पेयर दिखा रहे हैं बेटा। CH3 CH2OH C2H5OH, उस तरह वो मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर सो जाता है, मगर देखो CH3 CH2OH यहां पर ना लोन पेयर दिखा रहे हैं,
ना बिंदिया दिखा रहे हैं, ना बॉन्ड यहाँ फ्री दिखा रहा है। मतलब जहां चपक गए हैं, आपस में चपक गए हैं, आपस में वो चपक गए हैं, मतलब आटे की तरह। ठीक है बेटा, आटे में पानी डाल दो तो चपक जाएंगे, बन जाएंगे, कैसा रोटी बना देगा यार। ठीक है बेटा, CH3 CH2OH ये इसमें बॉन्ड दिखा रहे हैं। बेटा हमने कॉन्डेंस फार्मूला पढ़ा है, पहला फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, दूसरा लुईस स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है, नॉन कॉन्डेंस फार्मूला पढ़ते हैं, और तीसरा कॉन्डेंस फार्मूला। ये कॉन्डेंस है, मतलब कॉन्डेंस है कि मतलब कि उसमें ना बॉन्ड ना लोन पेयर दिख रहा है, ना बॉन्ड पेयर दिख रहा है, ना बॉन्ड दिख रहा है उसमें। ठीक है, मगर आइटम के बीच में कनेक्टिविटी दिख रहा है। ये चीज हमको नोटिस हो रही है कि आइटम के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो दिखती है, मगर लोन पेयर वहां नहीं दिखता, ना बॉन्ड उनके दिखता है। बॉन्ड हमें, अरे सर बॉन्ड है, ये बॉन्ड मैं खोल के दिखा रहा हूं, वो खोल के नहीं दिखाता, ये कॉन्डेंस होता है, ये चिपकाया रहता है। ठीक है, बांधा रहता है अपने आपस में। सर समझ में आ गया आपकी बातें? समझ में आएगा तो इस वीडियो को पूरे तरीके से बौछार लगा दो। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ये टॉपिक समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन, तो शायद आप इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को अभी भला कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, भला बाद में करना, चलो अपना पढ़ो। ठीक है, पार्शियली कॉन्डेंस फार्मूला। सर हमने पढ़ा, अभी पढ़ा आपने सर कॉन्डेंस फार्मूला, अब पार्शियली शब्द क्यों आ गया? पार्शियली का मतलब होता है बेटा आधा, आधा आधा। मम्मी एक बिस्किट आता है पैकेट का, उसमें आधा आधा बांट लेते हो। तो बेटा पार्शियली कंडेंस फार्मूला ये क्या बताता है बेटा? कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड्स। बेटा इसमें कुछ बॉन्ड दिखा देते हैं, आधे बॉन्ड्स नहीं दिखाते। आधा बॉन्ड, आधे लड़के फ्री रहते हैं और आधे लड़के चुपचाप बैठे रहते हैं। क्लास के अंदर बेटा कुछ बच्चे शरारती होते हैं तो बॉन्ड ऐसे अपने मस्ती में जीते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एकदम सीधे साधे बन के कंडेंस होके वो पढ़ते रहते हैं। तो आपको कंडेंस होके पढ़ना है। ठीक है, सो ऑल एटम्स एंड कनेक्टिविटी बेटा कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड्स, कुछ बॉन्ड्स लोन पेयर्स। ठीक है बेटा, दिखाते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड। बेटा कुछ बॉन्ड्स और कुछ कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड्स लोन पेयर्स। ठीक है, हम जितने जो कुछ बॉन्ड है, कुछ लोन पेयर, अभी बताया ना, कुछ लोन पेयर्स कुछ बॉन्ड्स। पार्शियली का मतलब ये आधा है कि मतलब हम जहां बॉन्ड नहीं दिखा रहे थे, जहां लोन पेयर नहीं दिखा रहे थे, कॉन्डेंस वाले में, पार्शियली कॉन्डेंस में हम आधा बॉन्ड दिखा देते हैं, आधा लोन पेयर दिखा देते हैं। ठीक है बेटा, आधा बॉन्ड दिखा देते हैं, आधा लोन पेयर दिखा देते हैं। इसी को बोल देते हैं कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? पार्शियली कॉन्डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, फार्मूला। ठीक है, अब एग्जांपल के जरिए सर दिखाओ हमको। सर CH3 CH2OH, इसको पकड़ो बेटा, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। सर हमने बताया कि कुछ आधे को क्या दिखा देते हैं? आधे को कॉन्डेंस रहने देते हैं, आधे को पार्शियली कॉन्डेंस कर देते हैं, पार्शियली, ठीक है, नॉन कॉन्डेंस कर देते हैं। तो ये देखो बेटा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर दिख रहा है, हाँ सर आधे पे दिख रहा है। सर हमें बॉन्ड भी दिख रहा है, सर दिख रहा है। तो कुछ बॉन्ड्स कुछ लोन पेयर्स दोनों दिखते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चर दैट शो सम बॉन्ड्स लोन पेयर्स ये दिखते हैं। आपको कभी भी केमिकल्स के अंदर, कभी भी फार्मूले के अंदर अगर आधा स्ट्रक्चर सही है, आधे में लोन पेयर है, आधे में बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो वहां समझ लेना पार्शियली कॉन्डेंस स्ट्रक्चर दिखा रहा है, पार्शियली कॉन्डेंस फार्मूला है। दूसरा, अब पूरे तरीके से कॉन्डेंस है तो कॉन्डेंस फार्मूला है, और लूज स्ट्रक्चर पूरे तरीके से स्वतंत्र रहेगा तो वो जान लो क्या है, लूज स्ट्रक्चर दिखा रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। अगर 0 का बच्चा, हमारा 8 क्लास का बच्चा, 9th क्लास का, 11th क्लास का, 12th क्लास का, नीट का बच्चा, ड्रॉपर का बच्चा, जेई का बच्चा, एडवांस का बच्चा, बीएससी एमएससी का बच्चा अगर केमिस्ट्री से कर रहा है, केमिस्ट है कोई, तो इस स्ट्रक्चर को मैं जिस तरह समझा पा रहा हूं तो आप शायद इस चीज को समझ पाओ। ज्यादा बड़ाई मत करो, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। अब बेटा हम बात करते हैं 5वें पॉइंट पर। 5वां पॉइंट बेटा स्टार मान लो, स्टार बना लो, यहां से कुछ तो बात होगी स्टार बनाने का सर। हाँ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हाँ सर आ गया कहानी, ये आ गई कहानी, ये आ गई कहानी बेटा, सर आ गया कहानी। ठीक है बेटा, ये आ गई कहानी आपको यही तरह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हम इस बॉन्ड लाइन से दिखाते हैं, बॉन्ड से लाइन से दिखाते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर स्टार मान लो अपने आप में, तो बहुत ज्यादा आपके लेवल पर बहुत काम देने वाला है। ये पॉइंट याद रखना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर।
ये क्या होता है सर स्ट्रक्चर में? अगर रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट है इस टॉपिक का। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से 5 पॉइंट है जो आपको यही के यही याद आ जाएगा, यही के यही याद, जिस तरह बताने वाला हूं। नोटिस करो, एक बार माइंड कूल करो, ठीक है बेटा, कूल करो। पहला पॉइंट है कि ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर, सर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हमें पहली बात तो पता लग गई कि कार्बन और कार्बन के बीच में रिश्ता चलेगी। हम केवल बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तभी शो करते हैं जब कार्बन और कार्बन के बीच में जो रिश्ता चलता है, करीना करीना के बीच में जो रिश्ता चलता है ना, करीना करीना के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जो रिश्ता चलेगा वही होगा क्या? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड लाइन तभी बनेगा जब कार्बन कार्बन रिप्रेजेंट होंगे। याद रखना, ये पहला पॉइंट है जो कि बच्चों को भी आ गया होगा कि जहां हम कार्बन है, हम दूसरा कार्बन, हमारे जैसे कॉपी कई बना दे, मैं एक कार्बन हूं, मेरे जैसे कई कॉपियां बना दे कार्बन के उस टाइप के एक लाइन बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। हम किस तरह क्या शो कराएंगे? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर शो करेंगे। ठीक है बेटा, पहला ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कौन सी बॉन्ड होनी चाहिए? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। ये पॉइंट लिखते जाओ, थोपड़ा बना के यहां मत देखो, पूरा नोट करो, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहो। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेगा ना, मार दूंगा, पक्का मार दूंगा। स्क्रीनशॉट के चक्कर में एक पेज लो यार, रफ लो, कोई भी कुछ भी लो, पेन हो आपके पास, फटाफट स्पीड में लिखो, आप डालो क्लास नोट्स, ऊपर से फटाक से एक पेज में लिख लो यार। ये आपको स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूं, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। मेरे स्क्रीनशॉट लेने से यार कुछ नहीं होगा, तेरे स्क्रीनशॉट लेने से कुछ हो जाएगा क्या बता? मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देता हूं, अच्छा होगा क्या? नहीं होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर पहले बताया कि कार्बन कार्बन के बीच में अब रिप्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमको सर याद करा दो, दूसरा पॉइंट हेट्रो एटम्स होनी चाहिए। सर हेट्रो एटम, होमो एटम। होमो का मतलब सेम टाइप के एटम्स, कार्बन कार्बन के एटम्स होमो एटम्स होते हैं। अगर मैं कार्बन के बीच में अगर कोई दूसरा बॉन्ड, दूसरा एटम रख दूं तो उसको हेट्रो एटम बोल देते हैं। तीसरा एटम रख दूं, हेट्रो एटम है। एक टाइप के एटम ना मिले उसको होमो हेट्रो एटम बोलते हैं। ठीक है, हेट्रो शब्द आ जाए कहीं भी जीवन में, आपके जीवन में प्रस्थान करे हेट्रो शब्द, तो याद रखना हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। डिफरेंट टाइप्स के आपको दिखे स्ट्रक्चर एटम्स, उसी को हेट्रो एटम बोलते हैं। हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। बेटा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा के हमेशा एक चीज शो करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होनी चाहिए। दूसरा कि सारा का सारा हेट्रो एटम के बीच में इनकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा 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 होनी चाहिए। हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। चलो सर, हमको एग्जांपल के जरिए हमको मजा आ जाएगा, एक एग्जांपल दे देंगे तो हमको 100% समझ में आएगा। हाँ, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न। अगर बेटे बताया ना लंबी लंबी चैन होती है बेटा, हम लोग बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो दिखा नहीं सकते, लंबे लंबे कार्बन को दिखा नहीं सकते। हमारा क्या है ना, वो आज के जो मनुष्य है ना, बड़ा आलसी है, उस बड़े बड़े लंबे कागज को नहीं दिखाना चाहते, लंबे लंबे केमिकल को नहीं दिखाएंगे। हम कार्बन चेन को लेकर लंबी लंबी श्रृंखला बनाएंगे, 2 पेज की कॉपी हमारी भर जाएगी केवल एक स्ट्रक्चर बनाने में। सर हमको ऐसा फार्मूला बता दिया, लेवल ने रिसर्चर ने बताया, बनाया, ठीक है बेटा, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिया। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका ये डॉक्टर साहब जब कुछ उनके फार्मूले होते हैं लिख दिया जाता है, वो फार्मूला के जरिए मेडिसिन दे दिया जाता है। ठीक है, एक ही फार्मूला के कई मेडिसिन आती हैं, उसी तरह एक ही स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, तो वो पता लग जाता है कौन सा स्ट्रक्चर है, कहां का स्ट्रक्चर है, क्या शो कर रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको बता देगा कार्बन कार्बन के बीच में होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, हेट्रो एटम्स ऑलवेज रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तीसरा बात बेटा, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन एटम के बीच में होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन रिप्रेजेंट इन जिगजैग पैटर्न बेटा, जिगजैग होनी चाहिए बेटा, जिगजैग पैटर्न में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, ये जिगजैग स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा, जिगजैग समझ रहे हो ना, जिगजैग कैसे, ऐसे जिगजैग।
लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन zigzag पैटर्न में होनी चाहिए। और चौथी बात सबसे बड़ी बात है, डबल बॉन्ड्स एंड शो विथ टू लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। अगर हम डबल बॉन्ड को शो कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स को शो कर रहे हैं बेटा, तो दो लाइन से दिखाते हैं बेटा। कितनी लाइन से? दो लाइन से दिखाते हैं। रुक जाओ, यहीं बना देते हैं। दो लाइन से दिखाते हैं डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को तीन लाइन से दिखा देते हैं। ये लाइनें दिखा देती है कि ये एक बॉन्ड है, ये दूसरा बॉन्ड है, ये पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है बेटा। ये याद रखना, ये हेटेरोएटम्स। देखो, डबल बॉन्ड्स आर शोन विथ टू लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विथ थ्री लाइंस। ठीक है, तीन लाइन से दिखाएंगे और दो लाइन से दिखाएंगे। ये रिप्रेजेंटिंग है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये लाइन कभी कभी जब बच्चा केमिस्ट्री को पहली बार पढ़ता है तो ये पूछता है कि ये सर क्या है, नहीं समझ आता उसको। तो ये सर इतनी बातें बता रहे हो। दो बॉन्ड, ये लाइन दिखाती है कि ये दो बॉन्ड है। तीन लाइन दिखाती है तीन बॉन्ड है इसके बीच में। तीन बॉन्ड मजबूत होगा, दो बॉन्ड मजबूत होगा कि फर्स्ट बॉन्ड मजबूत होगा, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। ओके बेटा, ये सीक्वेंस है। जहां ज्यादा भीड़ वहां लड़ाई ज्यादा होगी, वहां स्टेबिलिटी भी कम होगी। ठीक है बेटा, मजबूती कम होगी। तो बात करते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को। चलो पहला एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं बेटा। पहला एग्जांपल आपके सामने रख देते हैं। पहला एग्जांपल यहीं से नोट कर बेटा। ये इसका एग्जांपल मैंने यहां मेंशन कर दिया बेटा। चलो, अब मैंने कहा सर पहले देखो, चारों बात को लेके चलो, चारों बात को लेके चलो। पहले सर हमने पढ़ा कि पहला कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए, एक लंबी चेन होनी चाहिए। एक लंबी चेन हमें दिख रही है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। हाँ सर, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन की एक लंबी श्रृंखला दिख रही है सर। हाँ सर। और दूसरा, हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट। हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंट। बिल्कुल सर, हाइड्रोजन 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 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। हेटेरो एटम्स दो डिफरेंट एटम हो गए, दो डिफरेंट, कार्बन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम्स हो गए। तीसरी बात, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंट। हाँ बिल्कुल बेटा, ये लॉन्गेस्ट चेन है। 1 2 3 4 चार कार्बन की एक लंबी चेन है बेटा, लंबी चेन है। ओके बेटा, और किस पैटर्न में हम दिखा रहे हैं बेटा? रिप्रेजेंटिंग जिगजैग पैटर्न बेटा। ये सबसे पॉइंट अच्छा इंपॉर्टेंट है बेटा। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, और चारों कार्बन को मैंने देखो इस दिखा रहा 1 2 3 4, चारों कार्बन को मैंने जिगजैग पैटर्न में दिखा दिया। इस तरह शो कर रहा है ये स्ट्रक्चर। सभी यन मत बोलना कभी, ये कुछ खिलवाड़ तरीके से मत समझना इसको। कोई बच्चा पहले जीरो सीख रहा हो तो ये समझ लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये क्या है सर? इसके बीच में बॉन्ड है बेटा। मैंने बताया था एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, रिश्ता होता है, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होता है वो वैल्यू फिक्स होती है, वो रिसर्चर्स करते हैं बेटा। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में देखते हैं क्या वही चीज हो रहा है कि सर कार्बन कार्बन आइटम है। हाँ सर, हो रहा है कार्बन कार्बन आइटम। ठीक है बेटा, हेटेरो आइटम है सर। हाँ, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दो डिफरेंट टाइप के आइटम है। हाँ सर। सर हमें ये जिगजैग पैटर्न में हमको दिखाना है सर। हाँ सर, दिखा दो सर। एक कार्बन, दो कार्बन सर, एक कार्बन, दो कार्बन दिखा दिया सर। और ये इसके बीच में OH ग्रुप जुड़ा है सर। OH मतलब एल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, तो सर यहाँ OH ग्रुप जुड़ गया। तो ये बेटा ये दिखा दिया, एथिल अल्कोहल दिखा दिया बेटा। मैं एक एथिल अल्कोहल मैंने ये इस फॉर्म में, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर मैंने दिखाया, जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लाइन खींचा। अब डॉक्टर बनोगे तो ऐसे करोगे, ऐसे कर दोगे, ऐसे कर दोगे ना बेटा, ऐसे कर दोगे, है ना, ऐसे कर दोगे, ऐसे कीड़ा बना दोगे, तो ये आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ना। लंबी लंबी चेन को आप इस तरह दिखा रहे हो, सोचो वाह क्या बात है। ठीक है बेटा, कितनी लंबी चेन है। आगे बात करते हैं चौथे पॉइंट, चौथा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। चौथा एग्जांपल है मतलब, हाँ कार्बन कार्बन आइटम है बिल्कुल बेटा। क्या हेटेरो आइटम है सर? हाँ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है सर, हमें दिख गया सर। और सर हमको नाइट्रोजन दिख तो रहा है, मगर सर ये हमको बताओ कि ये जो चेन है जिगजैग पैटर्न में कैसे बनेगा? सर CH3 सर, हाँ ये CH3 सर, CH2 हाँ सर, उसके बाद NH लगा है, NH। ठीक है, अमीन का ये जो ग्रुप है बेटा ये जुड़ गया है। ठीक है, और CH2 और CH2 CH3 बेटा जुड़ गया है। या बेटा अगर देखो, या ये देखो, ये चीज नोट कर लो, ये यहां बेटा हमेशा याद रखना CH3 होगा, हमेशा याद रखना बेटा यहां CH2 होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मान लो यहां NH लिख दिया, यहां भी CH2 होगा, यहां में CH2, यहां भी CH2 होगा, यहां भी CH2 होगा, मगर यहां क्या होगा? CH3 होगा, इस तरह के। ठीक है बेटा,
हमेशा CS3 एक खुली चेन में मिलेंगे, आप इस तरह समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं पांचवें एग्जांपल पे। CS3, हाँ सर, CS2, CS2, COOH, सर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप मिल गया सर। हाँ, कितने लंबी कार्बन चेन है, 1 2 3, ठीक है बेटा, 3 कार्बन का है, तो बेटा 1 2 3। और सर ये इस पे क्या जुड़ा है, क्या जुड़ा है सर, इस पे जुड़ा है और कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये इस पे C, यहां कार्बन है सर, हाँ COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये रिप्रेजेंटेशन है बेटा, इस तरह के दिखाते हैं लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर्स को मैंने ओपन कर दिया बेटा, 5 एग्जांपल मैंने बता दिया बेटा, ये आपको आई होप ये समझ में आ रहा होगा सब चीजें। और ये लेक्चर्स उन बच्चों के लिए है जो जीरो से स्टार्टिंग करना चाहता है, वो ड्रॉपर हो, कोई भी बच्चा हो, अगर बेसिक से स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो रिपीटर हर बार बनोगे, आप हर बार रिपीटर बनोगे। ये अगर बेसिक से हर कोई भी बंदा अगर ड्रॉपर का देख रहा है सब कुछ, ये लेक्चर्स 2 की स्पीड से दे सकता है ड्रॉपर का बच्चा। आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, और अगर ये क्लियरिटी नहीं है बोर्ड पे तो बेटा आप थोड़ा क्वालिटी अच्छा कर लीजिए, उस पर क्वालिटी भी ऑप्शन होता है वहां पर। और 2 की स्पीड, अगर स्पीड में थोड़ा और करना है तो बेटा स्पीड का भी ऑप्शन होता है। आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन तो हमारे पास नहीं होते ना, ऑप्शन आपके पास भर भर के बेटा। आप लेक्चर्स में अगर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट, अगर आपको आपके पास टाइम नहीं है, कोई बंदा कोई ऑफिस में है, कोई काम कर रहा है, तो वो जॉब कर रहा है, तो स्क्रीनशॉट के जरिए आप जाके घर पे या कभी ऑफिस में छुट्टी मिलती है तो आप लिख लिया करो फटाक से, उससे आपके माइंड के अंदर रिकॉल हो जाएगा दोबारा। तो आई होप समझ में आया होगा, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और अगले वीडियो में इसी दूसरे टॉपिक में मिल रहे हैं। फिलहाल आप नोट करो, मैं दूसरे टॉपिक पे मिल रहा हूं आपसे, ठीक है। पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर हम आपको मिल रहे हैं दूसरे टॉपिक के साथ, ओके, इसको नोट करो। ऑल दी वेरी बेस्ट।